राम राम जी प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। मित्रों, सत्य और अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? ये सवाल कई लोगों के मन में आता होगा। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है? मैं तो हमेशा धर्म और नीति के मार्ग का पालन करता आ रहा हूँ, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? ऐसे विचार अधिकांश लोगों के मन में आते होंगे। ऐसे ही अनेक सवालों के जवाब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं। एक बार अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे वासुदेव, अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? इस बात पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। कृष्णा जी कहते हैं कि एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला पुरुष जो बहुत ही अच्छा इंसान था, धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और रोज मंदिर जाता था। वह व्यक्ति सभी प्रकार के गलत कर्मों से दूर रहता था। इसके विपरीत वही एक दूसरा व्यक्ति था जो दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह हमेशा ही अनीति और अधर्म के कार्य करता था। वह रोज रोज मंदिर से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था और नशा करता था। एक दिन उस नगर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। मंदिर में कोई नहीं था। ये देखकर अधर्म नीच व्यक्ति ने मंदिर के सारे पैसे चुरा लिए और पुजारी की नज़रों से बचकर वहाँ से भाग निकला। थोड़ी देर बाद वह व्यापारी आस्तिक व्यक्ति भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आ गया, तो उसी पर पुजारी जी ने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। वहाँ मंदिर में मौजूद सभी लोग उसे भला बुरा कहने लगे। उसका बहुत अपमान हुआ। जैसे तैसे करके वह व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला और बाहर आते ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वह व्यापारी बुरी तरह घायल हो गया। उसी वक्त उस दुष्ट व्यक्ति को एक नोटों से भरी पोटली मिली। इतना सारा धन देखकर वह व्यक्ति खुशी से पागल हो गया और बोला, आज तो मज़ा आ गया। पहले उसे मंदिर में इतना सारा धन मिला, फिर ये नोटों से भरा बैग। दुष्ट की बात सुनकर वह व्यापारी दंग रह गया। उसने अपने घर आते ही घर में मौजूद भगवान की सभी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर अपना जीवन ईश्वर की भक्ति के बिना ही बिताने लगा। इसी तरह वे दोनों अपना जीवन बिताने लगे। कई सालों बाद जब उन दोनों की मृत्यु हो गई, वे दोनों जब यमराज के पास पहुँचे, तब उस व्यापारी ने नाराज होकर यमराज से प्रश्न किया कि मैं सदैव अच्छे काम किया करता था, जिसके बदले भगवान ने मुझे अपमान और दर्द दिया, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट व्यक्ति को भगवान ने नोटों से भरी पोटली दी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? व्यापारी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी वह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी दुर्घटना में बदल गई। वहीं इस दुष्ट व्यक्ति को इसके जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वह राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। प्यारे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान हमें
किस रूप में कब क्या दे दे, ये समझ पाना बेहद कठिन है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और बुरे कर्मों से दूर हैं तो भगवान निश्चित ही अपनी कृपा आप पर बनाए रखेंगे। जीवन में आने वाले दुखों और परेशानी से कभी नहीं घबराना चाहिए और कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान हमारे साथ नहीं है। हो सकता है आपके साथ और भी बुरा होने का योग हो, लेकिन आपके कर्मों की वजह से आप उनसे बच गए हों। ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई एक सत्य घटना है, जिसमें अधिकांश लोगों के मन में चल रहे इस प्रश्न के सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं। मित्रों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें। प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारी राम राम जी।